हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा विशाल 509 में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई है आयुष संचालनालय मध्य प्रदेश में, इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, आयुष संचालनालय मध्य प्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल और डाटा एंट्री ऑपरेटर में संविदा नियुक्ति सेवा भर्ती नियम 2022। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यह वैकेंसी है और संविदा बेस पर 1 वर्ष के लिए यह वैकेंसी रहेगी, जिसमें कि ज़रूरत के हिसाब से आपके एक वर्ष आगे बढ़ाते जाएंगे। और अगर उनको ज़रूरत नहीं होगी तो वो आपको बंद भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली बंद नहीं करते हैं। 1 साल का पीरियड यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो शीर्षक लिखा हुआ है, परिभाषाएं लिखी हुई है, सामान्य लिखा हुआ है, शैक्षणिक और अन्य अर्हताएँ, आयु सीमा, निरअर्हताएँ और चयन प्रक्रिया। तो ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर चयन साक्षात्कार के माध्यम से होगा, लेकिन अगर विज्ञापित पदों पर 3 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो इसमें एग्ज़ाम भी लिया जा सकता है। तो जितनी पोस्टें निकली है फ्रेंड्स, अगर उनके 3 गुना से कम कैंडिडेट अगर रहे तो यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। और अगर यहाँ पर 3 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं इनको, तो यहाँ पर इंटरव्यू से पहले एक एग्ज़ाम होगी, लिखित परीक्षा, जो कि ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु चयन के लिए आयोजित ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 50% तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। चयन हेतु रैंकिंग इन्हीं अंकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मेरिट सूची के अनुसार 1:3 के अनुपात में साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, यानी कि 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लियर है कि अगर 3 गुना कैंडिडेट आवेदन प्राप्त होते हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाएगा, और अगर ज़्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो पहले एग्ज़ाम ली जाएगी और उसके बाद 3 गुना को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि मेरिट सूची के आधार पर साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा और अंतिम चयन हेतु अंक का अनुपात लिखित परीक्षा के 70% जोड़े जाएंगे और बाकी की साक्षात्कार या फिर इंटरव्यू के आपके 30% यहाँ पर जोड़े जाएंगे, और टोटल 100% में से 100 नंबर में से आपकी यहाँ पर मेरिट बनाई जाएगी। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, समान अंक होने पर वरीयता का निर्धारण, तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसे पहले लेंगे, और अगर उम्र भी समान हो तो जिसका अनुभव ज़्यादा होगा उसे यहाँ पर लिया जाएगा। इसके बाद आरक्षण की बात करें तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो आरक्षण के नियम है उसी के आधार पर यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। और नेक्स्ट लिखा है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के चयन हेतु अन्य निर्धारित दिशा निर्देश। तो यहाँ पर लिखा गया है, सत्यापन प्रक्रिया में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, यानी कि एक बार आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो इसके बाद आपको मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कि अगर कोई कमी होती है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, और इसके बाद कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं तभी इसका फॉर्म भरें। इसके बाद यहाँ पर संविदा अवधि 1 वर्ष के लिए रहेगी, जो कि मैंने आपको बताया है। और मानदेय के बारे में लिखा है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत दी गई स्वीकृति के प्रकाश में ये मानदेय जो है वो परिवर्तनशील हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा नियुक्ति हेतु विहित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताएँ। तो सबसे पहले यहाँ पर अनिवार्य अर्हता जो है वो क्या है, तो यहाँ पर लिखा गया है, विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक या फिर बीटेक या फिर बीएससी आईटी में स्नातक उपाधि, या तो आपके पास ग्रेजुएशन उपाधि होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए जो कि कंप्यूटर सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए, और या फिर ये नहीं है तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या तो डीसीए हो या फिर पीजीडीसीए हो। तो अगर आपके पास किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन है और डीसीए या पीजीडीसीए का डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट के साथ आपने स्नातक किया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और
आयु सीमा की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम सामान्य वर्ग के लिए 40 और आरक्षित और महिला और दिव्यांग के लिए यहाँ पर 45 वर्ष। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है वांछनीय अर्हताएँ। तो वांछनीय अर्हताओं में आता है कि सरकारी पीएसयू या प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के संगठनों में अगर आपने सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में अंग्रेजी और हिंदी का टाइपिंग, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, गूगल फॉर्म, गूगल शीट का कार्य या फिर क्लर्क का अनुभव आपको है तो आपको वरीयता दी जाएगी। और आयुष विभाग में अगर कार्यरत हैं पहले से या अनुभव है तो भी आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी या प्रेफरेंस दिया जाएगा। या फिर तीसरा लिखा है सीपीसीटी उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। तो अगर आपके पास सीपीसीटी है तो आपको पहले लेंगे अन्य कैंडिडेट से। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है उपरोक्त सभी अर्हताएं आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व धारित होना आवश्यक है। तो ये सारी जो क्वालिफिकेशन है, ये सारी क्वालिफिकेशन आपको लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की उसके पहले आपके पास ये सारी अर्हताएं होनी ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट बात अगर हम देखें तो इसकी स्टार्टिंग डेट कब है और लास्ट डेट कब है, इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 11 अप्रैल 2022 है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2022 है। तो आप 11 अप्रैल 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2022 के बीच कभी भी इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आप अप्लाई करने के लिए एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं और एमपी ऑनलाइन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके माध्यम से इसका आवेदन किया जा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो आवेदन है वो स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने आपको सारी जानकारी बताई कि क्या वैकेंसी है, क्या लास्ट डेट है, कौन से विभाग में है। तो ये मध्य प्रदेश के आयुष विभाग में ये वैकेंसी आई है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।